नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस क्लास में राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ से आपके आगामी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, क्लास को एंड तक जरूर देखना। और आज के इस क्लास में बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें कि पंचवीर लोक देवता कौन कौन से हैं, साथ ही बाबा रामदेव जी हो गया, गोगा जी, पापू जी, हरबू जी और मांगलिया जी, ये जो है ये राजस्थान के पंचवीर लोक देवता इसे कहते हैं। और साथ ही जिसे हिंदू और मुस्लिम पूजते हैं उसके साथियों पंचपीर बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में चर्चा पर हम करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें साथियों बाबा रामदेव जी का जन्म कब और कहां पर हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब और कहां पर हुआ, तो साथियों इनका जन्म विक्रमी संवत 1409 ईस्वी में इनका जन्म हुंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। यानी साथियों बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो विक्रमी संवत 1409 में अगर हम बात करें ईस्वी की, तो 1352 ईस्वी में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, तो साथियों हुंडू कश्मीर बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और हम बात कर रहे कि इनकी माता का नाम, पिता का नाम और इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो साथियों बाबा रामदेव जी की जो माता थी वो थे साथियों मैना देवी की माता थी। यानी साथियों बाबा रामदेव जी की माता का क्या नाम था, तो मैना दे इनकी माता का नाम था। बात करें साथियों पिता का क्या नाम था, तो अजमाल जी इनके पिताजी का नाम था। बात करें इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। यानी साथ माता जी कौन थी, तो मैना दे इनकी माता जी थी। पिताजी कौन थे, अजमाल जी इनके पिता थे। पत्नी कौन थी, नेतल दे इनकी पत्नी थी। और इनका जन्म उर्दू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था 1409 में। अगर हम बात करें ईस्वी की, 1352 में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और हम बात करें बाबा रामदेव जी की बहनों की, तो साथियों इनके तो दो तो तीस की बहनें, जिसमें एक तो थी लाचा बाई, एक साथ सुगना बाई और एक साथ मुंह बोली बहन थी, उनका नाम था डाली बाई। यानी साथियों बाबा रामदेव जी के बहन की अगर हम बात करें तो दो सौ की बहनें थी और एक साथ एक थी मुंह बोली बहन। मुंह बोली बहन कौन थी, साथियों डाला बाई मुंह बोली बहन थी। और साथ की बहनें कौन थी, लाचा बाई और सुगना बाई जो थी बाबा रामदेव जी की सगी बहनें थी। और साथियों आगे आप हम चर्चा कर लेते हैं। तो रामदेव जी ने सभी लोगों के बीच समानता का विश्वास रखा। और साथियों हम बात करें जो बाबा रामदेव जी का जो चमत्कार जो था ना, उस साथियों पर्चा उसे बोलते हैं। और इनके भक्तों को साथियों जातरू इनके भक्तों को बोला जाता है। यानी साथियों बाबा रामदेव जी जो भी चमत्कार किए उससे पर्चा बोला जाता है। और बाबा रामदेव जी जो भी भगत थे ना, उन्हें साथियों जातरू उनको बोलते हैं। और साथियों इनको पीरों का पीर और रुनी जरा धनी बाबा रामदेव जी को बोला जाता है। यानी साथियों पीरों का पीर और रुनी जरा धनी किसको बोला जाता है, तो बाबा रामदेव जी को बोला जाता है। आगे हम चर्चा कर ले साथियों, इनका जो मेला जो है वो भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में को द्वितीया को इनका मेला पड़ता है, जिसे साथियों भादवा का मेला इसे बोलते हैं। अगर हम बात करें कब बढ़ता है, तो साथियों 25 अगस्त से 3 सितंबर तक बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। कहां पर साथियों, तो आपके पोखरण जैसलमेर राजस्थान में बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है। कब पड़ता है साथियों, तो भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, यानी साथियों इसे भादों का मेला बोला जाता है। अगर हम बात करें 25 अगस्त से 3 सितंबर तक बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, तो पोखरण जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों इनके बारे में। तो इनका मुख्य दिन कौन सा, बाबा रामदेव जी का मुख्य दिन की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मुख्य दिन कौन सा है, तो साथियों हो जाएगा रामदेव जयंती, जो कि आपके 2 सितंबर को मनाई जाती है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामदेव जयंती कब मनाई जाती है, तो साथियों आपके 2 सितंबर, तो साथियों 2 सितंबर को रामदेव जी जयंती मनाई जाती है। और हम चर्चा कर लें कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो साथियों इनका प्रतीक चिन्ह इनका पगलिया है। ठीक है, आगे अब हम चर्चा कर ले साथियों बाबा रामदेव जी के बारे में। तो हम बात के साथ समाधि की, इन्हें समाधि कब ली, तो साथियों संवत 1449 ईस्वी में रुड़ीचा में साथियों बाबा रामदेव जी समाधि ली थी। और साथ ही बात कर ले कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने समाधि के चारों ओर मंदिर बनवाए। किसने साथियों, तो हमारे महाराजा गंगा सिंह ने बाबा रामदेव जी की जो मंदिर था उसके चारों ओर मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो साथियों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने समाधि के चारों ओर मंदिरों का निर्माण करवाया। और साथ ये थे हमारे बाबा रामदेव जी,
जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। और साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में साथ हम समझेंगे बापू जी के बारे में समझने वाले। तो साथियों, आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।